जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। आंटी ने हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को शेयर किया है। हमें आंटी ने सत्संग में बताया कि कैसे गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, अपने से जोड़ा, कैसे गुरुजी महाराज ने उनके भाई को कई बार लाइफ ब्लेस की, उनकी माताजी को लाइफ ब्लेस की, किस प्रकार गुरुजी ने उनके पूरे परिवार पर कृपा की। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। आपके मन के सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे, वेल्थ ब्लेस करेंगे और अभी तक आपके जीवन में जो अड़चने आ रही थी, इस सत्संग के माध्यम से वो सारी मुश्किलें गुरुजी दूर करेंगे। संगत जी, बस पूरे भक्ति भाव के साथ आप सत्संग को सुने, अपनों को भी सुनाएं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत वीमी दीवान आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे अपने सत्संग की सेवा दी, अपनी वडियाई करने का मौका दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि आज मुझे अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। संगत जी, हमारी जर्नी 1996 में शुरू हुई, जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ रहा करते थे। संगत जी, हमारा जन्म और हमारा लालन पालन वैसे तो चंडीगढ़ में हुआ था, लेकिन मैं और मेरी बहन हम लोग ज्यादातर मुंबई में रहते थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि बचपन से ही मुझे तारे सितारों को देखना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखना बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था। और मैं अक्सर सोचती थी कि प्रकृति इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। संगत जी, हमेशा तारों को देखकर सोचती कि मेरे जीवन में कोई गाइडिंग लाइट होनी चाहिए जो हमेशा मुझे रास्ता दिखाए। तो जब संगत जी एक बार मैं बॉम्बे से चंडीगढ़ आई तो वहाँ मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा कि चलो गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। उस समय गुरुजी महाराज सेक्टर 33 में रहा करते थे और मेरे घर से वो बहुत ही पास था। संगत जी, जिस पल मैं गुरुजी महाराज के दरबार में पहली बार गई, उस समय गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही मेरी नजर गुरुजी के ऊपर गई, मेरे कानों में एक आवाज आई, यही तुम्हारी गाइडिंग लाइट है, दिस इज योर गाइडिंग लाइट। और जब संगत जी गुरुजी को मत्था टेका, बैठे, मैं गुरुजी को देखती रह गई। गुरुजी बहुत सुंदर और उनके चेहरे का नूर वो तो देखते ही बनता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गुरुजी के दरबार में कोई आडंबर नहीं था, कोई रिचुअल्स नहीं थे, सारी चीजें बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से थी। और शायद यही बात मुझे गुरुजी के प्रति बहुत आकर्षित कर रही थी। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए थे, गुरुजी महाराज ने बहुत प्यार से मुझे देखा और देखते ही मुझे कहा, जा कल्याण कित्ता, अपने माता पिता को लेकर आ, वो बहुत ही अच्छे हैं। अब चूंकि संगत जी मैं पहली बार आई थी तो गुरुजी के इन शब्दों को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं मन में यही सोच रही थी कि मैं तो पहली बार आई हूँ तो गुरुजी मेरे मम्मी पापा को कैसे जानते हैं। और देखिए संगत जी, ये सारी बातें मेरे मन में चल रही है, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि गुरुजी जानी जान है, वे सब मन की बातें पढ़ लेते हैं। जैसे मेरे मन में विचार चल रहे थे तो गुरुजी मुझे फिर कहने लगे, मैंने कहा ना वो दोनों बहुत अच्छी आत्मा हैं, उन दोनों को यहाँ लेकर आ। और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे हुक्म दे रहे हों। खैर संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यार से अपने पास ही बिठा लिया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था। गुरुजी के पास बैठकर, गुरुजी के दरबार में बैठकर मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी। मेरी अंतरात्मा में एक सुकून और एक शांति का अनुभव हो रहा था। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं जितनी भी देर वहाँ बैठी रही, मेरी आंखों से
आंसू लगातार निकलते रहे। और उस समय गुरुजी अपने दरबार में बिठाकर कई बार हमें चाय प्रसाद पिलाया करते थे। और जब संगत जी हम जल्दी पहुंचते थे गुरुजी के दरबार में, और जैसे ही गुरुजी दरबार में एंटर होते उसके पहले ही संगत जी हमें एहसास हो जाता कि गुरुजी आ रहे हैं, क्योंकि संगत जी उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था और गुरुजी के शरीर से इतनी प्यारी खुशबू आती थी कि हमें दूर से ही पता चल जाता कि गुरुजी आ रहे हैं। लेकिन संगत जी हमें ये नहीं पता था कि हम साक्षात ईश्वर के दरबार में खड़े हैं, हम साक्षात महाशिव के सामने हैं। और मैं तो आज ये सोचती हूँ संगत जी कि हम सभी से पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्म हुए होंगे कि आज हमें गुरुजी महाराज का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, हम साक्षात भगवान के दरबार में हैं। संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी आर्य समाजी हैं और मेरे मम्मी पापा दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के तो हैं, लेकिन खास तौर पर मेरी मम्मी वो बहुत जल्दी किसी भी स्थान पर जाने में बिल्कुल भी हाँ नहीं करती। तो संगत जी उस दिन जब गुरुजी के दर्शन करके मैं अपने घर पहुंची तो काफी रात हो चुकी थी, तो इसीलिए संगत जी घर वालों से रात में मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन अगली सुबह मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी गुरुजी आपको और पापा को याद कर रहे थे, आप चलोगे गुरुजी के यहाँ? और संगत जी मेरी मम्मी ने सुनते ही कहा हाँ क्यों नहीं, चलेंगे गुरुजी के यहाँ। और संगत जी उनके मुंह से ये सुनना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी बहुत जल्दी कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होती, इसे मैं चमत्कार कहूँ या गुरुजी का बुलावा, शायद दोनों ही। संगत जी उसी शाम को मम्मी पापा गुरुजी के यहाँ दर्शन के लिए पहुँचे। संगत जी मेरी मम्मी को कई सालों से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और इसीलिए संगत जी मेरी मम्मी नीचे नहीं बैठ सकती थी। तो जब हम गुरुजी के दरबार पहुँचे तो मेरी मम्मी ने झुक के गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं नीचे नहीं बैठ सकती। गुरुजी ने बहुत प्यार से मेरी मम्मी को देखा और कहा स्टाइलिश आंटी, जा तेनु ब्लेस किता, जा तेरा कल्याण किता, नीचे बैठ जा। और देखिए संगत जी गुरुजी की कृपा तभी से शुरू हो गई। मेरी माँ 13-14 सालों से जमीन पर नहीं बैठी थी, लेकिन गुरुजी के कहते ही मम्मी जमीन पर बैठी और लगातार कई घंटे वहाँ बैठी रही। संगत जी उस वक्त हम ये तो नहीं समझ पाए कि साक्षात भगवान की कृपा है, गुरुजी की कृपा है, लेकिन हाँ हमें इतना जरूर एहसास हो चुका था कि कोई तो पावर्स हैं गुरुजी में, कोई ऐसी दिव्य शक्ति है। और संगत जी जब मेरे पापा ने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो मेरे पापा ने गुरुजी के चरण चूम लिए और तुरंत ही गुरुजी ने कहा ये तो दीवाने हैं, दीवानों को न घर चाहिए बस प्रेम की डगर चाहिए। और इस प्रकार संगत जी हमारी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई और गुरुजी की कृपा हमारे घर परिवार में बरसने लगी। संगत जी उन दिनों गुरुजी संगत को खड़ा करके सत्संग के लिए नहीं कहा करते थे। कई बार मेरे पापा कहते भी कि गुरुजी आज मुझे आपकी उस्तद करनी है, तो कई बार गुरुजी मेरे पापा को दीवान साहब कहकर बोलते थे कि दीवान साहब बैठ जाओ, तुमको मेरी एडवर्टाइजमेंट करनी है, मुझे नहीं चाहिए, बैठ जाओ। लेकिन फिर संगत जी बाद में गुरुजी महाराज ने 3-3, 4-4 या 5-5 संगत का ग्रुप बनाना शुरू किया और हमें उस ग्रुप में सत्संग शेयर करने के लिए कहा गया। और जब भी हम ग्रुप में बैठते थे और संगत से सत्संग सुना करते थे तो अक्सर संगत कहा करती थी कि गुरुजी महाराज भगवान हैं और वो जमीन पर चलते हैं तो उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ते, उनके कदम हवा में रहते हैं। और चूंकि संगत जी हम इंसान हैं और हमने गुरुजी को इंसानी चोले में देखा है तो हमें उनकी इस बात पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं होता था। संगत जी हमें लगता था कि भला ऐसा भी कभी होता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा संगत जी कि हमें कहाँ पता था कि हम साक्षात भगवान के पास बैठे हैं। ये तो संगत जी धीरे धीरे हमें इस बात का वैलिडेशन मिलता रहा कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं। खैर संगत जी यात्रा चलती रही और उस समय मेरे भाई का एक बिजनेस था और संगत जी मेरे भाई को बहुत शौक था कि सभी महापुरुषों से मिलना, गुरुओं के पास जाना, तो वो अक्सर जाया करते थे। तो जब मेरा भाई गुरुजी के पास पहली बार आया और गुरुजी को मत्था टेका तब संगत जी गुरुजी ने मेरे भाई से बहुत गुस्से में कहा तू की लेना आया है, दफा हो जा। और देखिए संगत जी गुरुजी वो तो जानी जान है, उन्हें सब पता था कि अगर वो मेरे भाई को ये कहते कि जा मैंने तुझे ब्लेस किया तो मेरा भाई कभी पलट कर नहीं आता। क्योंकि संगत जी जब गुरुजी ने भैया को गुस्से में ये बात कही तो हमें बाद में भैया ने बताया कि जब गुरुजी ने मुझे डांटा मैंने तभी अपने मन में सोच लिया था कि अब तो मैं जरूर आऊंगा। और इस प्रकार मेरा भाई भी गुरुजी के साथ जुड़ गया। और चूंकि संगत जी हमारा घर गुरुजी के मंदिर से बहुत पास था तो संगत जी मेरे मम्मी पापा रोज ही गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करते थे और अक्सर उनको छोड़ने के लिए मेरा भाई जाता था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी बहुत समय तक मेरा भाई गुरुजी के मंदिर बाहर से ही दर्शन करके आ जाता, वो बाहर से ही उनको प्रणाम करता और घर आ जाता। एक बार की बात है संगत जी मम्मी पापा ठंड का समय था और बॉम्बे आए हुए थे और संगत जी सुबह सुबह
सुबह मेरे भाई ने पापा को फोन किया। मेरे पापा को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी सुबह इसने क्यों फोन किया। पापा ने पूछा भी कि क्या बात हो गई, इतनी सुबह तुमने फोन किया है। तो मेरा भाई कहने लगा कि पापा, गुरुजी घर आए थे और घर आकर उन्होंने मुझे कहा कि तू आया कर, अब से रोज आया कर। और ये देखिए संगत जी, गुरुजी का अपना तरीका है कि कब किसको कैसे जोड़ना है। संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमारे घर में बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स आया करते थे और मैं अपनी मम्मा से कहती भी थी कि मम्मा, हमें हमारे घर को गेस्ट हाउस बना लेना चाहिए, हमारे घर में तो लोग आते ही रहते हैं। और मम्मा मुझे इस बात के लिए डांटती भी थी कि ऐसा नहीं कहते, ईश्वर ने हमें सेवा का मौका दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये किस्मत की बात है। और ये देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज से कोई भी बात छुपी हुई नहीं थी। वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। और जब हम गुरुजी के साथ जुड़े संगत जी, तो जो लोग हमारे लिए वाकई में अच्छे नहीं थे, ऑटोमेटिकली गुरुजी ने उन्हें हमारे जीवन से दूर कर दिया। और आज भी संगत जी ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति हमारे जीवन के लिए सही नहीं है, गुरुजी उन्हें अपने आप हमसे दूर कर देते हैं। और संगत जी, गुरुजी के पास आने की ऐसी दीवानगी हो गई थी कि हमें कुछ और सोचता ही नहीं था। मम्मी पापा ऑफिस से आते, फ्रेश होते, तैयार होते और बस उनके मन में एक ही धुन होती थी कि चलो गुरुजी के यहाँ चलना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं। और यही कारण है संगत जी कि हमारा परिवार रिश्तेदारों से, दोस्तों से धीरे धीरे कम मिलने लगा। लेकिन लोगों को ये लगता था कि हम पागल हो गए हैं या हम रास्ता भटक गए हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि हम किसी गुरु के चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन संगत जी, वो कहाँ जानते थे कि हम तो साक्षात भगवान महाशिव के पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। और इस तरह संगत जी, बहुत ही सुंदर ये यात्रा गुरुजी के साथ हमारी चलती रही। उसके बाद गुरुजी दिल्ली आ गए और चूंकि संगत जी मैं एयरलाइंस में काम करती थी, तो कभी कभी गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली भी जाया करती थी। और संगत जी, अक्सर मेरा मन होता था कि मैं भी गुरुजी के बर्थडे पर उनके दर्शन करने जाऊं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूं। संगत जी, उन दिनों हमारे पास गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप नहीं होते थे। एक छोटा सा स्वरूप था जो हर परिवार के पास एक ही था। संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी महाराज को अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, मुझे भी आपके बर्थडे पर आना है, मैं भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और संगत जी, मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि प्लीज दिल्ली की कोई फ्लाइट है तो मुझे दे दो। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट्स नहीं है। संगत जी, मैं बहुत उदास होकर घर आ गई। संगत जी, यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि उन दिनों हमारे पास कोई मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एक लैंडलाइन नंबर होता था। और संगत जी, हम अपना लैंडलाइन नंबर अपने ऑफिस में तो नहीं देते थे। उसका कारण ये था कि कभी भी हमें फोन आ सकता था, कभी भी किसी फ्लाइट के लिए हमें जाना पड़ता। तो इसीलिए संगत जी, मैंने अपने ऑफिस में अपना लैंडलाइन नंबर नहीं दिया। जब मैं उदास होकर घर आ गई, संगत जी, मैं मन ही मन गुरुजी महाराज से कहने लगी, गुरुजी से बातें करने लगी कि गुरुजी, देखा आपने मुझे नहीं बुलाया ना, मुझे तो आपके बर्थडे पर आना था। संगत जी, सारी बातें मन में चल रही थी और मैं उदास बैठ गई। और तभी संगत जी, मेरे लैंडलाइन पर एक फोन आया। जब मैंने फोन रिसीव किया तो पता चला कि वो मेरे ऑफिस से था और उसी ऑफिसर का था। और चूंकि संगत जी, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड रोजी रहा करती थी, तो वहाँ ऑफिस में हमारा नाम रोजी पिंकी रख दिया गया था। जैसे ही मैंने फोन रिसीव किया तो वो ऑफिसर मुझे कहने लगे, रोजी पिंकी, चलो 2 वैकेंसीज आई हैं दिल्ली की फ्लाइट के लिए, रेडी हो जाओ। संगत जी, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि मैंने अपना लैंडलाइन नंबर अपने ऑफिस में नहीं दिया था। अब उनके पास मेरा नंबर कैसे आया, ये तो गुरुजी ही जाने। खैर संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड हम शाम की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए। सबसे पहले हमने होटल में चेक इन किया। उन दिनों संगत जी, दिल्ली में इतनी पब्लिक नहीं हुआ करती थी, काफी सारे रास्ते सुनसान होते थे। तो संगत जी, जब मैं और मेरी फ्रेंड रोजी वहाँ पहुँचे तो हमने फटाफट टैक्सी बुक की और जैसे ही गुरुजी के दरबार में पहुँचे, गुरुजी महाराज उस समय अपने गद्दी पर विराजमान थे और गुरुजी ने हम दोनों को देखकर कहा, ये कोई टाइम है आने का, दोनों लड़की अकेली दिल्ली में। और ये बोलते समय गुरुजी महाराज के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी, जिसका मतलब था कि ये सब कुछ गुरुजी ने ही प्लान किया था, ये सब कुछ उनकी ही योजना थी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी ने हम दोनों को लंगर के लिए भेजा। हम जब लंगर करके आए तो वहाँ सत्संग में बैठे और रात की 12 बजे हमने गुरुजी का केक काटा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन हमने बहुत डांस किया। और संगत जी, जब रात के 2:30 बज गए तब गुरुजी महाराज ने हम दोनों को कहा कि अब तुम दोनों होटल जाओ, कल तुम्हें घर भी जाना है और बहुत रात हो गई है। फिर संगत जी, हम गुरुजी को प्रणाम करके अपने होटल आ गए। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ ये जीवन बहुत ही सुंदर चलता रहा। और उन दिनों संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के दरबार जाती तो मैं बस गुरुजी को एकटक निहारती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी महाराज इंसान के चोले में तो हैं, लेकिन इंसान नहीं है, कुछ अलग है इनमें। गुरुजी के चेहरे पर बहुत ही दिव्य तेज था।
संगत जी, एक दिन की बात है, मैं गुरुजी महाराज को लगातार देख रही थी और तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के फोरहेड पर बहुत ही बड़ा सा शिवलिंग प्रकट हो गया। संगत जी, पहले तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो वाकई में शिवलिंग था। अभी संगत जी मैं शिवलिंग देख ही रही थी कि गुरुजी ने अपना हाथ अपने फोरहेड पर रख लिया और तभी मैंने अपने मन में कहा कि गुरुजी प्लीज मुझे एक बार अच्छे से देखने तो दो कि ये वाकई में शिवलिंग है। और बस संगत जी, ये विचार मेरे मन में आया ही था कि गुरुजी ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और अपने गालों पर हाथ रखकर बैठ गए और जैसे कि कह रहे हो कि देख ले, जी भर के देख ले। और फिर से संगत जी मैंने शिवलिंग के दर्शन करे। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद इस यात्रा की सबसे सुंदर बात क्या थी? गुरुजी महाराज ने हमें टेलीपैथिकली अपने आप से कनेक्ट कर लिया था। संगत जी, उस वक्त भी गुरुजी महाराज मेरी हर बात का जवाब टेलीपैथिकली दिया करते थे और आज भी संगत जी मुझे गुरुजी ऐसे ही जवाब देते हैं, मेरी हर बात का जवाब देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, हमारे घर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और कई बार संगत जी मैं घर से बाहर रहती थी और अक्सर मेरी दीदी ही घर पर रहती थी। संगत जी, घर में मजदूर काम कर रहे होते थे और जब मेरी दीदी अकेली होती तो वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाती थी। और संगत जी, ऐसा एक नहीं कई बार हुआ कि जब दीदी सोती तो गुरुजी खुद उसको उठाते और कहते कि वो देख, वो पत्थर गलत काट रहा है, और देख वो टाइल गलत ला रहा है। और कई बार तो संगत जी मेरे सामने ही मेरी दीदी उठकर जाती है और मजदूरों को इंस्ट्रक्शन देती है। जब मैंने दीदी से पूछा तो फिर दीदी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे आकर बताया कि वो गलत काम कर रहा है, वो गलत टाइल्स लाया है। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, हमारे घर का जो रेनोवेशन का काम है वो स्वयं गुरुजी महाराज की प्रेजेंस में हुआ है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि गुरुजी ने ही अपने हाथों से एक एक काम करवाया है। गुरुजी की हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा रही है। और कई बार तो संगत जी हमें याद ही नहीं रहता कि गुरुजी ने हमारा कितना कल्याण किया है। जब संगत जी गुरुजी महाराज बाद में अपने दरबार में संगत को खड़ा करके सत्संग करने के लिए कहा करते थे, तब संगत जी उन दिनों मेरे पापा भी गुरुजी का सत्संग करते थे तो गुरुजी खुद याद दिलाते थे कि अंकल वो वाला सुना, वो वाला सुना, वो वाला सुना। और संगत जी, हमें तब इस बात का एहसास होता था कि गुरुजी के हमारे जीवन में कितने कल्याण हैं जो हमें याद तक नहीं रहते या हमें पता ही नहीं चलता कि गुरुजी की कृपा से हुआ है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में मेरे पूरे परिवार को लिया था। संगत जी, गुरुजी ने मेरे भाई को भी बहुत ब्लेस किया, लेकिन दुर्भाग्यवश संगत जी 2018 में मैंने अपने भाई को खो दिया। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरा भाई बहुत जिंदा दिल था और वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचा करता था। एक बार की बात है, मेरी मम्मी और मेरा भाई गाड़ी पर जा रहे थे और तभी संगत जी एक गाड़ी ने पीछे से उन्हें टक्कर मारी और दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। और जब संगत जी मेरी मम्मी और भाई को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो दोनों को ही ब्लड की आवश्यकता थी। तब तक हम लोग भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। संगत जी, जैसे ही हम लोग ब्लड का अरेंजमेंट करने लगे तो हॉस्पिटल वालों ने साफ मना कर दिया और कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपके भाई ने तो वैसे ही बहुत ब्लड डोनेट किया हुआ है, हमने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। तब जाकर संगत जी हमें पता चला कि मेरा भाई हमें बिना बताए बहुत कुछ करता है, दूसरों की मदद करता है। और फिर संगत जी बाद में धीरे धीरे मेरे भाई की तबीयत काफी खराब रहने लगी और जब डॉक्टर को दिखाया तो हमें पता चला कि मेरे भाई को लीवर सिरोसिस हुआ है। संगत जी, उसका लीवर फेल हो चुका था और जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक ही बात कही कि बस एक ही रास्ता है, इनका लीवर ट्रांसप्लांट करना होगा। और जब संगत जी बात मैंने सुनी तो मैं बहुत बहुत उदास हो गई, क्योंकि मैंने अपने भाई को एक राजा जैसी जिंदगी जीते हुए देखा है और लीवर ट्रांसप्लांट के बाद इंसान की लाइफ बहुत आर्टिफिशियल हो जाती है और मुझे पक्का पता था कि मेरा भाई ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएगा। तो ऐसे एक बार की बात है संगत जी, मेरी छुट्टियां पड़ी हुई थी और मैं सबसे पहले चंडीगढ़ आई और वहां से संगत जी मुझे दिल्ली जाना था। जब मैं चंडीगढ़ आई संगत जी, तब मेरा भाई अपने बेटे को टूर्नामेंट के लिए लेकर गया था और जब वो घर आया तो उसकी काफी तबीयत खराब थी। संगत जी, मैंने उसे बहुत इंसिस्ट किया कि तुम मेरे साथ चलो, हम डॉक्टर को दिखा कर आते हैं, लेकिन संगत जी वो नहीं माना, बस यही कहता रहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। खैर संगत जी, अगले दिन मेरी फ्लाइट थी तो मैं तो दिल्ली आ गई और जब संगत जी मैं होटल पहुंची तो मैंने अपने पापा को फोन किया और सबसे पहले यही पूछा कि पापा भाई कैसा है। तब मेरे पापा ने बताया कि मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि वो रात भर से सोया नहीं है। संगत जी, ये सुनकर मुझे बहुत खराब लगा। मैंने पापा को कहा कि पापा आप कैसे भी करके भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ। तब मेरे पापा ने कहा कि बेटा मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, वो हॉस्पिटल जाने को ही तैयार नहीं है। अब देखिए संगत जी, उस वक्त मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। मैं अपने होटल के कमरे में जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी और गुरुजी महाराज ने मेरे मुंह से यही निकलाया कि पापा आप उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ वरना वो
जिंदा नहीं बचेगा। मैं नहीं जानती थी संगत जी कि मैंने ऐसा क्यों बोला। शायद ये गुरुजी ने ही मुझसे बुलवाया। और फिर संगत जी तब मैंने अपने चाचा जी के बेटे को फोन किया। एक वही था जिसकी बात मेरा भाई मानता था। संगत जी, मेरे चाचा जी का बेटा जब घर गया तो वो ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया। और जैसे ही मेरा भाई हॉस्पिटल पहुंचा संगत जी, डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया। और एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन ब्लड में फैल गया है। और तब तक संगत जी गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। लेकिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, मेरा भाई ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएगा। गुरुजी, अब आप ही कुछ करो, सब आपको ही देखना है। और उस वक्त संगत जी डॉक्टर ने मेरे भाई को बहुत दिनों तक एडमिट रखा। और जब भी हम पूछते हैं तो यही कहते हैं कि बस थोड़े दिनों में छोड़ देंगे, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। और इधर संगत जी हम लगातार गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि गुरुजी अब आप ही ठीक करो, आप ही उसे घर लेकर आओ। और करीब संगत जी 10 दिन के बाद अचानक डॉक्टर सुबह आया और कहने लगा कि आप इन्हें घर ले जाइए, मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। संगत जी, इधर हम अरदास कर रहे थे और वहाँ गुरुजी महाराज ने हमारी प्रार्थना सुन ली। गुरुजी महाराज तो जानी जान है, वो तो सब कुछ जानते हैं और हमारी हर एक बात सुनते हैं। और संगत जी, ये गुरुजी महाराज की ही तो मेहर थी कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया। तब संगत जी 2013 या 14 की बात होगी। और संगत जी, गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर थी कि मेरे भाई का लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। गुरुजी ने उसे बिल्कुल सेहतमंद रखा और मेरा भाई गुरुजी के आशीर्वाद से कई घंटे काम करता था। गुरुजी ने उसे काफी साल तक स्वस्थ रखा। और जब संगत जी 2018 में मेरे भाई की डेथ हुई थी, उसके 1-2 साल पहले ही मेरी मम्मी को न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी मेरे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है और दोनों ही बहुत गहराई से आपस में जुड़े हुए थे। तो भाई की ऐसी तबीयत खराब देखकर हम नहीं जानते कि मम्मी के अंदर क्या चेंजेस हुए, लेकिन हाँ, उन्हें कोई न्यूरो प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनका हाथ अपने आप मुड़ जाता था और चीजें उनके हाथों से गिरने लगती थी। और संगत जी, अगले ही पल मम्मी ठीक हो जाती। हम उनसे पूछते कि क्या हुआ, तो बस उनके मुंह से यही निकलता कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। उसके बाद संगत जी डॉक्टर का इलाज चला और संगत जी डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ मम्मी को लिख दी। मम्मी इतनी दवाइयाँ खाती थी कि मैक्सिमम टाइम वो सोती रहती थी। हम जब भी फोन करते संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 4-4, 5-5 दिन हमारी मम्मी से बात नहीं हो पाती थी। और ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। और ये चीज संगत जी हमारे मन में बहुत खटक रही थी कि आखिर मम्मी इतना सो क्यों रही है। जब संगत जी हम लोग घर पर आए, मैं और दीदी, तब हमने देखा कि मम्मी बहुत दवाइयों पर है। और तब संगत जी, मैंने और मेरी दीदी ने गुरुजी महाराज से मन में अरदास लगाई। हमने कहा कि गुरुजी, मेरी माँ की दवाइयाँ बंद कर दो, क्योंकि संगत जी कहीं न कहीं इन सभी दवाइयों के कोई न कोई साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। आप संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए। जब हम दोनों बहनें वापस बॉम्बे आ गई तो एक दिन मम्मी का फोन आया और बहुत अच्छे से मम्मी ने बात की और कहा कि तुम दोनों गुस्सा मत होना, मैंने अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दी है। और जब ये सुना संगत जी, हमारे मुंह से सिर्फ यही निकला, जय गुरुजी। क्योंकि संगत जी, हम जानते थे कि हमने अरदास गुरुजी से की थी और मेरी मम्मी से काम करवाने वाले गुरुजी ही थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, कुछ ही दिनों के अंदर मेरी मम्मी 70 से 80% बिल्कुल ठीक हो गई थी। और ये सब गुरुजी की ही कृपा थी, उनकी ही मेहर थी। जब संगत जी 2018 आया तो मेरा भाई कई महीनों तक हॉस्पिटलाइज था। और फिर संगत जी एक दिन वो हमें छोड़कर गुरुजी के श्री चरणों में चला गया। और संगत जी, इस घटना को हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और मैं सच कहूंगी संगत जी, एक पल के लिए हम गुरुजी से नाराज भी हो गए कि गुरुजी, हम आपसे इतनी अरदासें करते रहे, आपने मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया। जबकि संगत जी, हकीकत तो ये है कि हर पल गुरुजी ने मेरे भाई को बचाया है। कई बार गुरुजी ने उसे जीवन दान दिया। एक बार की बात है संगत जी, मेरा भाई कहीं बाहर गया था अपनी टीम के साथ में, और जब वो वापसी में लौटा संगत जी, तो रास्ते में उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उनकी गाड़ी एक ट्रैक्टर के नीचे आ गई। और मेरे भाई को ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ देकर उसे बचाया हो। और संगत जी, उस एक्सीडेंट में मेरा भाई बिल्कुल सुरक्षित था, बस फोरहेड पे थोड़े से स्क्रैचेस आए थे। और मेरे भाई के साथ जो लोग थे उन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई थी। जब संगत जी मेरा भाई सुबह घर आया तो उसके चेहरे पर स्क्रैचेस देखकर पापा ने सब पूछा कि ये सब कैसे हुआ। और तब संगत जी मेरे भाई ने पापा को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया। और जब शाम को मेरे मम्मी पापा गुरुजी के दरबार में गए संगत जी, और जैसे ही पापा मम्मी एंटर हुए, गुरुजी ने दूर से ही कह दिया, स्टाइलिश आंटी, तेरे पुत्र नु मैं बचा लिया। और तब संगत जी हमें इस बात का एहसास हुआ कि वो हाथ देकर बचाने वाला और कोई नहीं, स्वयं गुरुजी
महाराज थे। और ये तो संगत जी एक ही इंसिडेंट है, ऐसे कई इंसिडेंट हैं जिसमें गुरुजी ने मेरे भाई को कई बार जीवन दिया है। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि 2018 में मेरे भाई की जब डेथ हुई, संगत जी वो वेंटिलेटर पे था और हमारे सामने ही डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ भी नहीं बचा। संगत जी वो हमें छोड़कर जा चुका था। और ये वो पल था संगत जी जब हमें गुरुजी से शिकायत होने लगी कि उन्होंने मेरे भाई को क्यों नहीं बचाया, और हमने गुरुजी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन बिलीव मी संगत जी, 2 घंटे के अंदर अंदर हम दोबारा से गुरुजी के श्री चरणों में थे। क्योंकि संगत जी गुरुजी के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है, उनके बिना जीवन जिया ही नहीं जा सकता। और आज तो संगत जी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में हमेशा हर पल हमारी यही अरदास रहती है कि गुरुजी महाराज हमें कभी अपने से दूर मत होने देना, हमारे मन में कभी भाव भी मत आने देना कि हमें आपसे दूर होना है, और हमारा ये जीवन कभी भी हमारी मर्जी से मत चलाना, कभी भी हमारी इच्छा से मत चलाना, क्योंकि आपसे बेहतर हमारे लिए कोई अच्छा सोच ही नहीं सकता। तो जब संगत जी हमने अपने भाई को खोया, हम अंदर से टूट चुके थे, और फिर से संभलने की हिम्मत, फिर से संभलने की ताकत गुरुजी महाराज ने ही दी। और ऐसी हिम्मत गुरुजी अपनी हर संगत को देते हैं, हर दुख से बाहर गुरुजी ही लाते हैं। और संगत जी जैसा कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, और जिसे संगत जी हम सभी ने कोविड के रूप में फेस किया। और उस समय भी संगत जी गुरुजी की क्या प्लानिंग थी हमारे लिए हम नहीं जानते थे। संगत जी हम बहुत समय से चाहते थे कि हम कोई फार्म हाउस लें, और इत्तेफाक से संगत जी कोविड से पहले हमारी एक फ्रेंड ने हमें एक फार्म हाउस सजेस्ट किया। संगत जी हम वो देखने गए और हमें वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो शहर से थोड़ा दूर था और वहाँ आसपास सब कुछ नेचुरल मिल रहा था। संगत जी हम सब लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए, और वहाँ के प्राकृतिक माहौल में रहकर मेरी मम्मी काफी हील हो गई, उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। और जब कोविड आया संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमें वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा मिलता था। सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, सब कुछ शुद्ध रूप में मिलता था। और संगत जी गुरुजी की ही प्लानिंग थी कि उन्होंने हमें कैसे प्रोटेक्ट रखा, कैसे सुरक्षित रखा। संगत जी मेरी मम्मी बहुत ठीक हो गई, और अनफॉर्चुनेटली संगत जी 2021 में हमने हमारी मम्मी को खो दिया। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दिया था, और उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ जी है। संगत जी हम नहीं जानते कि गुरुजी महाराज हमें कब कब और कितना ब्लेस करते हैं। वो तो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन्हें सबकी खबर है और सबकी चिंता है। संगत जी गुरुजी महाराज ने हम सब पर इतनी कृपा की है कि आज तो बस गुरुजी के चरणों में हम बस यही अरदास लगाते हैं कि चाहे जो हो जाए गुरुजी, हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना। संगत जी मैं आप सभी से भी यही कहूंगी कि जब तक आप गुरुजी महाराज के श्री चरणों में जुड़े रहोगे, तब तक आप हर परेशानी से बहुत आसानी से बाहर निकल जाओगे। गुरुजी आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकालेंगे। संगत जी समय का कोई भरोसा नहीं है, आज अच्छा समय है तो कल बुरा आ सकता है। बस संगत जी हमेशा गुरुजी के सत्संग में जाते रहिए, गुरुजी से हमेशा अरदास करते रहो, शब्द गुरबानी सुनते रहो, गुरुजी का नाम जाप करते रहो, क्योंकि संगत जी हमारी जीवन रूपी नैया को गुरुजी ही पार करवाएंगे। और आज के समय में देश दुनिया में जो हालात बने हुए हैं संगत जी, जो हमें इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि हो सकता है कि हम सभी को फिर से एक बार एक बुरे समय को फेस करना पड़े, लेकिन हम गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अरदास लगाते हैं। और मैं सभी संगत की तरफ से गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, इस सृष्टि के विनाश को आप बचाइए, अपनी संगत को बचाइए, हम सबकी रक्षा कीजिए, और देश दुनिया में जो तूफान मचा पड़ा है उस तूफान को शांत कीजिए, अमन शांति लेकर आइए, सुख शांति लेकर आइए, खुशियाँ लेकर आइए। संगत जी गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी हमारे गुनाहों को बख्श दो, हमें अपनी शरण में रखो, और पूरी दुनिया में सुख शांति कायम करो। और संगत जी आज जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई कुछ कर सकता है तो स्वयं भगवान कुछ कर सकते हैं, गुरुजी महाराज ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए संगत जी सभी के लिए प्रार्थना कीजिए, सभी के लिए अरदास कीजिए। संगत जी याद रखिए गुरुजी सारी अरदासें सुनते हैं, हमारे मन की हर एक बात जानते हैं। एक बार की बात है संगत जी, मैं अक्सर घर से बाहर रहा करती थी, और उन दिनों जब घर का रेनोवेशन का काम चल रहा था तो मेरी दीदी को ही अकेले सब मैनेज करना पड़ता था। तो एक बार संगत जी मेरी और मेरी दीदी की बहुत भयंकर लड़ाई हुई, इतनी ज्यादा कि हम दोनों जोर जोर से रो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। अब संगत जी हमारी बहुत ही हॉरिबल लड़ाई चल रही थी, और इसी लड़ाई के बीच संगत जी मेरी दीदी के मोबाइल पर एक फोन आता है। संगत जी वो फोन था बॉम्बे में एक आंटी है, मेहर आंटी। उस वक्त उनके घर पर सत्संग चल रहा था, उनकी फैमिली मेंबर सत्संग में बैठे
बैठे हुए थे और आंटी ने बीच सत्संग में हमें फोन किया था। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी ने सत्संग के बीच में से आंटी को उठाया, आंटी को कहा कि दोनों बहनों को फोन कर और कहो कि लड़ना बंद करें और यहाँ सत्संग में आ जाएं। और संगत जी, आप इस बात को क्या कहोगे? गुरुजी महाराज की नजर हम सभी के ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गुरुजी सब जानते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उन आंटी का घर हमारे घर से करीब आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन उस दिन गुरुजी के आशीर्वाद से हम आंटी के घर पर मात्र 10 मिनट में पहुंच गए और हमने सत्संग अटेंड किया। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है संगत जी? गुरुजी महाराज कब किस सिचुएशन को कैसे बदल देते हैं वो वही जानते हैं। एंड बिलीव मी संगत जी, यदि आप गुरुजी के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देते हो तो फिर आपको अपने जीवन का सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बागडोर स्वयं गुरुजी महाराज के हाथों में होती है। संगत जी, आप सभी से यही कहूंगी, गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखें, पूरा सरेंडर करें। उनके प्रति आपके दिल में सच्चा भाव होना चाहिए। गुरुजी महाराज से बातें करें, वो हर एक बात सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन को एक सत्संग बना दिया है। अनगिनत सत्संग हमारे जीवन में है जिन्हें शेयर कर पाना इस छोटे से टाइम पीरियड में पॉसिबल नहीं है। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं जल्दी ही अपने और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से मोनिका सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है और उनमें से ही कुछ ब्लेसिंग्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरी फैमिली को काशी और अयोध्या की ट्रिप ब्लेस की है। संगत जी, ट्रिप के दौरान हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 7 था, जो कि गुरुजी का ब्लेस नंबर है। और मेरी माँ ने तो गुरुजी को बोल दिया था कि मेरी सीट नंबर 7 ब्लेस करना। और वाकई में संगत जी, मेरी मम्मी को जो सीट मिली उसका नंबर था 77, जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। और जैसा कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि काशी महादेव की नगरी है। गुरुजी महाराज ने हमें वहाँ भी बहुत ब्लेस किया। वहाँ हमें संगत जी बहुत सारे रुद्राक्ष मिले। संगत जी, हमें वहाँ पर बहुत बहुत अच्छा और बहुत ही ब्लेस फील हुआ। संगत जी, मेरी काशी की सेकेंड ट्रिप थी और मैं अक्सर वहाँ जाना चाहती हूँ क्योंकि वो महादेव की नगरी है और वहाँ बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी की मर्जी हुई तो जाना अवश्य होगा। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हमें मिली है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस की है। एक्चुअली संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि रिसेंटली वो वॉशरूम में गिर गई थी और संगत जी उनकी यूरिन से कुछ ब्लैक ब्लैक सा निकला। संगत जी, हम लोग ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान रहे हैं। संगत जी, हम कहाँ कहाँ नहीं गए, क्या कुछ नहीं किया। अब धीरे धीरे गुरुजी सब चीजें निकाल रहे हैं। और संगत जी, यूरिन में जो ब्लैक ब्लैक चीजें निकली थी वो मेरी मम्मी की सलवार में भी लग गई थी। मेरी माँ तो पहले बहुत डर गई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये कुछ तो ब्लैक मैजिक का असर है जो निकल रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, यहाँ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरी मम्मी पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और जब उन्होंने चाय प्रसाद पिया, तब संगत जी उन्हें ऐसा लगा कि उनके शरीर से कोई चीज बाहर निकली है। संगत जी, वो नेगेटिव चीज ही होगी जो गुरुजी ने ही निकाली है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मम्मी को सपने में बड़े मंदिर के दर्शन हुए और सपने में ही 9 देवियों के भी दर्शन हुए। और गुरुजी ने मेरी मम्मी से कहा कि देख, ये सब मेरे अंदर ही है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी ने हमें कब से अपने से जोड़ा हुआ है। संगत जी, सच बताऊं तो गुरबानी में अब जो आनंद आता है वो इन फिल्मी सॉन्ग्स में कभी नहीं आता। संगत जी, एक बार की बात है, मैंने टीवी पर टीना आंटी का सत्संग लगाया हुआ था। तभी संगत जी, मेरी सिस्टर ने ये सत्संग सुना और कहा कि इनकी वॉइस कितनी डिवाइन है। और तब मैंने अपनी बहन को कहा कि ये हमारी टीना आंटी हैं और मुझे इनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। ब्लेस यू टीना आंटी। गुरुजी महाराज आपको, आपकी फैमिली को ब्लेस करें।
संगत जी, मेरा भाई बहुत बहुत इनोसेंट है और वो सबकी मदद करता है, सबके लिए अच्छा करता है, लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानता और जहाँ उसकी हेल्प चाहिए होती है वो वहाँ चला जाता है। मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज उसे ब्लेस करे, अपने से जोड़े और उसे बेबी ब्लेस करे। संगत जी, हम नहीं जानते कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, शायद गुरुजी की कोई मर्जी है, ये तो वो ही जाने। गुरुजी, हमारे हर श्वास में बस आपका मंत्र जाप चलता रहे, आपको जो सही लगे हमारे लिए आप वही करना। हमें नहीं पता गुरुजी कि क्या सही है क्या गलत है, बस गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स आप हमें देते रहना। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि मेरा कोर्ट केस बहुत जल्दी खत्म हो जाए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम तनु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं तनु आप सभी के साथ अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी महाराज, सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, हम गुरुजी से सन 2023 में एक डॉक्टर आंटी जी के द्वारा जुड़े। सबसे पहले संगत जी, गुरुजी से मेरी मम्मी ही जुड़ी थी। दरअसल संगत जी, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। तब संगत जी, एक भैया ने मेरी मम्मी को डॉक्टर आंटी का पता दिया और कहा कि आप वहाँ पर चले जाना, वो बहुत अच्छा इलाज करती हैं। तब संगत जी, मेरी मम्मी वहाँ पर गई तो डॉक्टर आंटी जी ने मेरी मम्मी को चेक किया और उन्हें उनकी बीमारी के बारे में बताया और साथ ही संगत जी, उन डॉक्टर आंटी ने मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, मेरी मम्मी पहली बार गुरुपा के पास डॉक्टर आंटी के साथ गई और साथ ही मम्मी ने घर आकर हम सभी को गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, मम्मी के बताने के बाद भी मैं इतनी बड़ी मूर्ख कि गुरुजी के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाई। मैं सोचती थी कि पता नहीं मम्मी किस गुरुजी के चक्कर में पड़ गई है। और तब संगत जी, मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। वो कहते हैं ना संगत जी कि हमारे मानने या न मानने से कुछ नहीं होता। जब संगत जी स्वयं हमारे महाशिव हमारे सबके गुरुजी की मर्जी हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें गुरुजी से जुड़ने से नहीं रोक सकती। संगत जी, फिर एक दिन मेरी मम्मी हम सबको गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर लेकर गई। संगत जी, वाकई में वहाँ जाते ही हम सबको ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। और फिर संगत जी, हम वहाँ थोड़ी देर बैठे जहाँ गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे थे। फिर हमें चाय प्रसाद दिया गया। चाय प्रसाद पीने के बाद हमने गुरुजी के दर्शन करके लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और जब संगत जी हम गुरुजी का स्वरूप लेकर अपने घर के लिए निकल रहे थे तभी सेवादार अंकल ने हमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप दिया। उसके बाद संगत जी हम घर आ गए और तब से संगत जी हमारी यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई। और फिर संगत जी कुछ महीनों के बाद मेरी शादी की बात होने लगी और देखते ही देखते मेरी शादी फिक्स हो गई और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी शादी 20 अप्रैल को हुई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ही अच्छे हस्बैंड ब्लेस किए हैं। मेरी शादी बिना मांग व बिना दहेज की हुई है और ये सिर्फ मेरे गुरुजी ने ही करवाया है। संगत जी, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान थे कि कैसे सब कुछ होगा, पर संगत जी मेरे गुरु पिता ने सब कुछ करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, करीब 10 साल से मेरी मम्मी की गॉल ब्लैडर में स्टोन था जिसका संगत जी ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी का आयुष्मान कार्ड बनवाया और मेरी शादी के कुछ महीनों बाद ही गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मम्मी का फ्री ऑपरेशन हुआ। गुरुजी ने हम सबको बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे एक बेबी गर्ल हुई है और संगत जी वो 10 जुलाई 2025 गुरुवार के दिन हुई और उस दिन संगत जी गुरु पूर्णिमा भी थी। गुरुजी ने अपने दिन में ही मेरी बच्ची को मेरे पास भेजा। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। दरअसल संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तुम्हारा ऑपरेशन ही होगा। पर संगत जी मैं तब भी नहीं डरी क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। मैं लगातार गुरुजी का नाम जाप कर रही थी और फिर थोड़ी देर बाद एक साफ सफाई करने वाली आंटी आई जिनके गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। संगत जी, ये देखकर मैं तभी समझ गई कि गुरुजी तो मेरे साथ यहीं पर हैं। और फिर थोड़ी देर बाद संगत जी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और ये सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपने हमारा हमेशा साथ दिया।
संगत जी, एक दिन तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, जिसमें गुरुजी को मैं हॉस्पिटल में लेकर घूम रही हूँ, क्योंकि गुरुजी बहुत बीमार थे। और फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी मुझसे गुस्से में कहने लगे कि मैंने तुझे मना किया था ना कि नॉनवेज नहीं खाना, फिर भी तूने खाया। बस संगत जी, मेरा सपना यहीं टूट गया। और वो दिन का दिन है संगत जी, और आज का दिन है। मैंने नॉनवेज खाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, हर स्वास्थ्य का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।